अब ये जो लोग जो जिन लोगों ने नैतिकता पूरी तरह से गायब कर दिया है अपने चरित्र से, वो कहाँ क्या कहेंगे, किसके लिए क्या कह जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मजाक के पात्र हैं और मजाक के बाद अगर इनको जब भी सीरियस लेंगे तो ये भारतवर्ष के साथ साथ पूरे राष्ट्रीयता, पूरे सनातन के लिए डेंगू और मलेरिया है। हम 2 हमारे 3 की संख्या रहेगी तो कुछ न कुछ हम लोग जो है रेशियो मेंटेन कर पाएंगे। उनके लिए ना उनकी पार्टी कांग्रेस है ना आरजेडी है, ये भ्रम में है। उनकी पार्टी एक है शरिया। तो हिंदुओं को नसबंदी करवाई, 30 लाख लोगों की नसबंदी संजय गांधी ने करवाई थी, कई लोग मार गए जबरदस्ती। तो एक मांगने वाले से लेकर जज तक मानसिकता एक है। एक किया गया संघ के लोगों के खिलाफ, कहा गया कि ये संघ वाले शादी भी नहीं करते, इनको महिलाओं का सम्मान कैसे आएगा, पहले इनकी शादी कराओ, रनवे पड़े हुए हैं सर। आरएसएस भारत के लिए समर्पित मानसिकता से काम करती है और आरएसएस के मंशा पर, उनके आदर्श पर, उनके उद्देश्य पर कोई प्रश्न नहीं है। तो अब ये जो लोग जो जिन लोगों ने नैतिकता पूरी तरह से गायब कर दिया है अपने चरित्र से, वो कहाँ क्या कहेंगे, किसके लिए क्या कह जाएंगे, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इस नाते अब उनके वक्तव्य पर बहुत विशेष ध्यान देने की बात नहीं है। दूसरी बात, अभी आपने कहा कि राहुल गांधी कहीं कुछ भी कह जाते हैं ना, तो राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान आंध्रा चले गए। आंध्रा में जब मंच पे भाषण के लिए जा रहे थे, उसी दौरान एक महिला उठी और उन्होंने उनके सर पे हाथ रख के कहा, एंडू उराकिनो तुम्बा, एंडू उराकिनो तुम्बा। अब ये जब गए मंच पे तो उन्होंने कहा, भाई मुझे तो आशीर्वाद मिला। एक माँ ने कहा एंडू उराकिनो तुम्बा, अब मैं जीत जाऊंगा, मैं तो यहाँ का प्रधानमंत्री बन जाऊंगा। एक बंदा उठ के बोला, भाई तुझे उसने कहा कि तुझसे ना हो पाएगा। तो अब आप सोचिए कि ऐसा व्यक्ति, मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि राहुल गांधी हम मजाक के पात्र बनकर रह गए। मात्र और मात्र मजाक के पात्र हैं और मजाक के बाद अगर इनको जब भी सीरियस लेंगे तो ये भारतवर्ष के साथ साथ पूरे राष्ट्रीयता, पूरे सनातन के लिए डेंगू और मलेरिया हैं। नहीं, पर किस तरीके से देखते हैं, मोहन भागवत ने वो बयान दिया जब उन्होंने कहा कि हिंदू अब 2 नहीं 3 बच्चे पैदा करें ताकि जो आबादी में संतुलन है वो बना रहे। बिल्कुल, मोहन भागवत जी ने ये जो बयान दिया बिल्कुल सही दिया है। और जब तक देश में एनपीसी पूरी तरह से लागू नहीं हो जाता, तब तक हिंदुओं को इस पर विशेष जोर देने की आवश्यकता है कि हम 2 हमारे 3 की संख्या रहेगी तो कुछ न कुछ हम लोग जो है रेशियो मेंटेन कर पाएंगे। नहीं तो ये जो लगातार हिंदुओं की आबादी घटने की जो रेशियो घटने की जो समस्या है, ये बनेगी और इससे पूरे देश में समस्या क्रिएट होगा। क्या कहना चाहिए इस बात पर बिल्कुल सही कहा। अगर आपको अपना कल्चरल आइडेंटिटी बचानी है ना, तो आपको जो नॉर्मल दर है ना, वो आपको करनी है। आपको पता मुस्लिम की क्या दर है? 3 पॉइंट समथिंग, और हमारी पता क्या है एवरेज 1.7। हिंदू 1.7 दर के साथ बढ़ रहा है और वो बढ़ रहे हैं 3 पॉइंट कुछ से। पर सरकार तो कहती है हम तो हमारे, वो समय दूर नहीं है, कुछ दशक अगर उन्होंने कोई डॉक्यूमेंट बनाया है ना देश को इस्लामीकरण करने का 2047 का, वो पूरा काम कर रहा है। उनका छोटे से छोटा जो भीख मांगने वाला है ना, अल्लाह के नाम पर दे दे, वहां से लेकर IAS ऑफिसर जो जज है ना, उनके भी बच्चे देखना 4 से 5 होंगे। उनको कोई आपके रिसोर्सेज पे कोई वो नहीं है कि चिंता है कि मेरे रिसोर्सेज वाटर खत्म हो जाएगा, अपने बच्चे आने वाले को ग्लेशियर बचाने हैं फलाना ना। उनको अपनी जनसंख्या बढ़ानी है क्योंकि देश पे कब्जा करना है। उनके लिए ना उनकी पार्टी कांग्रेस है ना आरजेडी है, ये भ्रम में है। उनकी पार्टी एक है शरिया। जिस दिन वो अपनी तादाद में आ गए, बांग्लादेश देख लो, पाकिस्तान देख लो, 57 कंट्रियां और देख लो। नहीं, पर सरकार तो आधिकारिक तौर पे यही कहती है कि हम 2 हमारे तो 2 से ज्यादा क्या जरूरत है। वो आ रही है हिंदुओं को नसबंदी करवाई, 30 लाख लोगों की नसबंदी संजय गांधी ने करवाई थी, कई लोग मार गए जबरदस्ती। कौन थे, कितने प्रतिशत उसने मुसलमानों को करवाया था, पता करो जरा। सिर्फ हिंदुओं को टॉर्चर कर रहे थे, सिख नरसंहार, हिंदू नरसंहार, सारा कुछ लगातार सीरीज में। हर साल दंगे, 3000 दंगे यूपीए काल में हुए थे, 3000 दंगे एवरेज। कौन टारगेट बना? हिंदू। आज मैं कहता हूं, अगर मोहन भागवत जी कह रहे हैं पार्टी विचारधारा अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी बहन बेटी को देखकर, अपने घर का परिवार को देखकर उसको इंप्लीमेंट करो। अदरवाइज यूरोप, जापान में आज जो खुर्द है ना, उनके अगेंस्ट में एजिटेशन चल रहा है। यूके, ये जो यूरोपियन कंट्री है ना, फ्रांस, वो देख रहे हैं कि हमारी दर 1.3 एवरेज आ रही है और उनकी 6.1। कितनी?
6.1 वहाँ अपने लॉस बनाने की कोशिश हो रही है, अपनी हर एक सरकारी फासले में आकर प्रोटेस्ट करना शुरू कर देते हैं। आप देख रहे हो ना, अभी फ्रांस जला, वहाँ वर्ल्ड कप चल रहा था, वहाँ फ्रांस किस वजह से जला, जरा पता करना। ये आने वाला फ्यूचर हिंदुस्तान का। आप तो लगातार ट्रेलर देख रहे हो फिर भी सोए हो। ना 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 ना, कोई नहीं है मेरा भाई, मेरा इस्लामिक भाई, मेरा फलानी, वो आप जो चारा हो, सिर्फ चारा और कुछ नहीं। मैं कहता हूँ एक मांगने वाले से लेकर जज तक मानसिकता एक है, एक। आप कह रहे शिक्षा कुछ भी हो पर इरादा एक है। 57 कंट्रियों में ना, पहले भी कई ऐसी कंट्री थी। आप ईरान देखो, 65 में क्या था, अच्छा वेल ड्रेस अप और जाती थी, कोई बुरखा नहीं था, कुछ नहीं था। जैसे ही वहाँ इस्लामिक मूवमेंट शुरू हुई, क्या है आज ईरान का हाल, पता करो। और कई देश देखो, आज जो समझ चुके हैं ना, जो इस एजेंडे से बाहर है। कभी स्पॉन्सर्ड किया करता था सऊदी अरब, कुवैत, ये कंट्रीज थी जो स्पॉन्सर्ड करती थी। यहाँ देश में दंगा करवाना होता था, वहाँ से पैसे आते थे। ये जमायतें जितनी बनी है ना, कहाँ से मैक्सिमम फंडिंग कहाँ से है? मिडिल ईस्ट कंट्रीज। वो हमें मतलब तोड़ना है हर एक तरीके से। चिंगूर बाबा आया, आप 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ मिला उससे, मैं कहता हूँ 1 करोड़ इकट्ठा करके बताना, नानी याद आ जाएगी। मगर उनके अकाउंट में कितने? 100 करोड़। ब्राह्मण का क्या रेट, ब्राह्मण लड़की का क्या रेट? 15 लाख। क्षत्रिय का कितना? 15 लाख। दलित का कितना? 10 लाख। और कोई अगर निमन है कितना? 8 लाख। मतलब आपकी बच्ची कहीं निकल रही है ना, पूरी नज़र है क्या कर रही है वो, कहाँ जाएगी, इसको क्या पसंद है, आते ही फ़ोन थमाते हैं। जिस दिन फ़ोन थमाया शुरू हो गया, फिर एक दिन वो निकलेगी, फिर वो आपको साइमा बनकर मिलेगी, कोई और नाम मुस्लिम नाम के मिलेगी। थोड़ी देर के बाद 2-4 साल बाद बच्चे पैदा करेंगे, 2-4 एक साथ कंटिन्यू, फिर आ जाएगी या तो टैची में लाश दिखेगी या किसी नहर में तैरती हुई दिखेगी। ये असलियत है। मोहन भागवत जी ने आपको चेताया है। मैं दोबारा कहूँगा, आप कहते हैं रनवे, ये सुरक्षा कवच है हिंदुस्तान का। आरएसएस सुरक्षा कवच है हिंदुस्तान का। जिस दिन ये हटा ना, जिस दिन मोदी योगी आज जो चेहरा बनकर आए हैं ना आपके सामने, ये सिर्फ पॉलिटिकल लीडर नहीं है, ये आपके डिफेंडर हैं, आपके हितों के लिए, आपकी शिखा का, आपके जनेऊ का, आपके सरनेम का ये डिफेंडर हैं। इनका साथ दो। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।